हाँ। तभी तो गंगा पृथ्वी पर आई, क्यों जी? हाँ भाई, कपिल मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया था, तो सगर के जो दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे, उन्होंने कपिल मुनि के पास जाकर के पूछा, हमारे भाइयों की मुक्ति कैसे होगी? सगर बहुत अच्छे राजा थे, धार्मिक वृत्तियों वाले थे, अनेकों यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ जब उन्होंने किया तो ऐसा कहते कि उसमें अश्व छोड़ा जाता है। उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया, संत का रूप धारण करके कपिल मुनि के आश्रम पर ले जाकर के बांध दिया। कई लोग बड़े चतुर होते हैं ना, हाँ, अपना काम बनाने के लिए दूसरे के कंधे पे बंदूक रख देते, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, दूसरे का अहित कर देते हैं। आपको एक बात बताएं, देखिए अपना काम बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे का काम बिगाड़ करके अपना काम बनाना यह बहुत बुरी बात है। आप तरक्की करें, घर मकान बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के मकान फोड़ के बामे तो ईंट निकाल के अपने में लगाओ जी, कौन सी बुद्धिवानी है? क्यों जी? हाँ, तरक्की करने के लिए किसने मना किया? मेहनत करो, परिश्रम करो, अच्छी बात है। आप तरक्की करें, 2 मंजिल की जगह 4 मंजिल बनाओ, लेकिन किसी दूसरे के मकान को फोड़ करके, दूसरे के मकान में लगी हुई ईंट निकाल करके अपने मकान में लगाना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है जी, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इंद्र जो भी हवन करता है, यज्ञ करता है, उसी से नफरत करने लग जाता है। क्यों? उसे डर लगता है कि कहीं ये अश्वमेध यज्ञ पूरे न कर ले, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद को प्राप्त कर लिया करता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ, वहां वोटों का सिस्टम नहीं है जी। हमारे धरती पे वोटों का सिस्टम है, जाकी वोट ज्यादा वो राजा। लेकिन देवताओं में क्या सिस्टम है? जो पृथ्वी लोक पर जितने ज्यादा पुण्य करेगा और अच्छा आदमी होगा, उसे पृथ्वी पे कोई पद मिले न मिले, लेकिन देवताओं में जाकर के कोई ना कोई पद जरूर मिल जाया करता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ, और वो भी अगर कोई राजा हो, अगर वो राजा धर्म कर्म कर रहा है और वो राजा अच्छे तरीके से प्रजा का पालन कर रहा है, तो वो पृथ्वी लोक पर भी राजा बनेगा और मरने के बाद में स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, तो वहां भी राजपद की जिम्मेदारी उसे दी जाती है। ऐसा प्रमाण हमारे ग्रंथों में मिलता है। और ये सगर की जो कथा है, ये तो स्पष्ट बता रही है, क्योंकि सगर ने यज्ञ किए और 100वां यज्ञ चल रहा था जिसमें घोड़ा चोरी हुआ। अब इंद्र ने घोड़ा चुराया तो इंद्र ने रूप कैसा धारण किया? इंद्र ने रूप धारण किया संत का। घोड़े को चुरा लिया, कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया। हाँ? अब जब सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पे पहुंचे, घोड़ा बंधा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा ये तो महात्मा बना बैठा है, लंबी जटाएं, लंबी दाढ़ी, मूंछ, ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई साधना करने वाला कोई संत महंत तो हो। आंखें बंद कर रखी हैं, बगुला भगत बना बैठा है, मारो इसे। और जैसे ही आक्रमण किया, कपिल मुनि के नेत्र खुले तो नेत्रों की अग्नि से जल करके इन सबको भस्म कर दिया। सगर के कानों तक ये बात पहुंची तो सगर के एक पुत्र थे, सुमति और केसनी, 2 पत्नियां हैं, एक से 4 पुत्र थे और एक से 60,000 थे। तो असमंजस नाम के जो पुत्र थे वो गए, उन्होंने कपिल मुनि की पहले तो स्तुति की, उनको प्रसन्न किया और उसके बाद में पूरी घटना बताई। घोड़ा भी लिया, अपने भाइयों की मृत्यु का कारण तो उनको पता ही था कि कपिल मुनि ने जला के भस्म कर दिया है, तो उनसे अपने भाइयों की मुक्ति का, उद्धार का उपाय भी पूछा। तो कपिल मुनि ने कहा कि वामन अवतार में वामन भगवान ने अपना पैर ब्रह्मलोक में पहुंचाया और ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के पैर को धोया और जो धोवन था वो जल अपने कमंडल में रख लिया, उसको गंगा कहते हैं। अगर वो जल पृथ्वी पे आ जाए तो निश्चित है कि तुम्हारे पूर्वजों की, तुम्हारे भाइयों की मुक्ति हो जाएगी। अब असमंजस ने तपस्या की, गंगा मैया पृथ्वी पे नहीं आई। इनके पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, गंगा मैया पृथ्वी पे नहीं आई। इनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की,
गंगा मैया पृथ्वी पर नहीं आई। और दिलीप और सुदक्षिणा उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर के गौ सेवा की। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, कई बार हमारे तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि सब कुछ होने के बाद भी, खूब धन दौलत होने के बाद भी उस धन दौलत का उपभोग करने वाला कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संतान ना होगी तो उस धन दौलत को कमाने का फायदा क्या है? क्यों जी? भाई धन कमाया जाए, अगर उसका कोई उपभोग करने वाला हो तो कोई फायदा है। जब उसका कोई उपभोग करने वाला नहीं है तो फायदा क्या फिर धन दौलत कमाने का? तो महाराज दिलीप, इनके यहां कोई संतान नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गए, वहां जाकर के इन्होंने गौ सेवा की गुरु की आज्ञा से। और कितने दिन गौ सेवा की? मात्र 21 दिन। 21वें दिन गैया मैया ने परीक्षा ली। और वो परीक्षा क्या ली कि एक मायामय सिंह प्रकट कर दिया और उसने नंदनी पे आक्रमण कर दिया। राजा नंदनी गाय की सेवा करते हैं। अब जब राजा ने देखा कि गाय पर आक्रमण कर दिया, गाय चिल्लाई, रंभाई, तो राजा दौड़ करके गया, धनुष पे बाण चढ़ा करके मारना चाहता है, लेकिन हाथ ऐसे ही रह गया। हाथ जैसे तरकस से बाण निकालने हैं, धनुष पे चढ़ाना है, सिंह को मारने के लिए बाण निकालने का प्रयास किया, तो इसका वो प्रयास असफल हो गया। तो राजा आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसे हो सकता है। तो सिंह मनुष्यों के जैसी आवाज में कहता है, राजा तेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। राजा समझ गया ये तो कोई लीला है। बोले प्रभु फिर एक बात बताइए, आप इस गाय को खा करके, बोले खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊंगा? प्रभु मैं इसका रक्षक हूं, मैं इसका सेवक हूं, गुरुजी की गाय है, ये गाय सही सलामत गुरुजी के आश्रम पे पहुंचनी चाहिए। आपको भूख लगी है, आप मेरा शरीर खा करके अपनी भूख शांत कर लीजिए, लेकिन इस गाय को मत खाइए। राजा ने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब वो कोई शेर नहीं था, वो नंदनी गाय थी, दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई। राजन, ये शेर मैंने ही बनाया था, मेरी ही माया थी, मैं तेरी परीक्षा कर रही थी। तू हमारी सेवा कर रहा है, कहीं तेरे हृदय में हमें लेकर के या इस सेवा को लेकर के कोई स्वार्थ तो नहीं है? तो राजा ने कहा, मैया स्वार्थ तो है, बिना स्वार्थ के तो मैं नहीं आया हूं, लेकिन हां गुरु की आज्ञावश मैं आपकी निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं। स्वार्थ तो मुझे गुरुदेव से है, मैंने अपना जो मनोरथ है वो मैंने गुरुदेव से बोला था, गुरुदेव ने मुझे आपकी आज्ञा की सेवा की आज्ञा दी है, तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं और मैं तन से और मन से आपके लिए समर्पित था। तो गाय ने कहा, वो तो मैंने देख लिया, क्योंकि तूने अपने तन को सिंह के सामने डाल दिया और मुझे पता है कि तू मेरे लिए इतना समर्पित है। तेरे इस समर्पण के कारण ही मेरा आशीर्वाद है, तुझे ऐसी संतान प्राप्त होगी जो तेरा भी कल्याण करेगी और तेरे पूर्वजों का भी उद्धार करेगी। प्रेम से बोलो गैया मैया की। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर परिवारों में भी संतान नहीं रहती है, नहीं होती है, तो गौ सेवा करके संतान प्राप्त की जा सकती है। अब ये सारी घटना राजा ने गुरु वशिष्ठ को बताई, तो गुरु वशिष्ठ ने आज जब दूध निकलवाया, मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा को और रानी को दूध दिया। पुत्र प्राप्ति का, पुत्रोत्पत्ति के लिए मंत्र से उस दूध को अभिमंत्रित कर दिया। और परिणाम भी क्या हुआ कि राजा के यहां पर पुत्र ही हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया भगीरथ।
तो आपको बताएं, असमंजस ने तपस्या करी, गंगा जी पृथ्वी पे न आई। अंशुमान ने तपस्या करी, गंगा जी पृथ्वी पे न आई। दिलीप ने तपस्या की, गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई। खूब साधना चल रही है। और आपको एक बात बता दें, यहां बड़े काम की और बड़े पते की। दिलीप ने तपस्या की है तो वो भजन वाली और जो वो उसके पूर्वज कर रहे थे वो नहीं। कौन सी साधना की है, कौन सी तपस्या की है, कौन सी पूजा की है, कौन सी सेवा की है? गौ सेवा। और कितने दिन की है? मात्र 21 दिन। और परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि निसंतान दंपत्ति को पुत्र प्राप्त हुआ। और पुत्र भी इतना तपस्वी प्राप्त हुआ, जिस गंगा को लाने के लिए 3 पीढ़ी निकल गई, गौ के प्रसाद से, गौ के आशीर्वाद से प्राप्त हुए पुत्र ने गंगा को पृथ्वी पर उतार दिया। प्रेम से बोलो गंगा मैया की। तो हम लोग हर हाल में गौ सेवा करें, गाय पालें, गौ की